हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर हम सभी कई लोग काफ़ी सारे ग्रहों के उपाय करते रहते हैं, कुंडली में दोषों के उपाय करते रहते हैं और बहुत सारे हम पूजा पाठ आदि करते रहते हैं, फिर भी हमें जीवन में सक्सेस नहीं मिलती। कई बार ऐसा लगता है हार चुके हैं और हम जाने अनजाने अपने पितृ दोषों को इग्नोर कर देते हैं। और आज हम बात करेंगे कि पितृ दोष से मुक्ति कैसे पाते हैं, विशेष रूप से जब भादो माह की पूर्णिमा आने वाली है और अगले माह अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक पितृ पक्ष चलने वाला है। तो इस दौरान आप भी एक छोटा सा उपाय करके अपने पितृ दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। कहा जाता है पितरों के निमित्त चाहे आप श्राद्ध करें, दान करें, तर्पण करें, कुछ भी करें, जो संसार त्याग कर चले गए हैं उनका ऋण चुकाने के लिए हमें श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध ज़रूर करना चाहिए। और चाहे कोई भी हो, नाना नानी हो, दादा दादी हो, अलग अलग दिन अलग अलग तिथियों पर सभी के निमित्त श्राद्ध में धूप दान, तर्पण, पिंड दान, ब्राह्मण भोज ये करवाकर पितरों की तृप्ति की जाती है। लेकिन अगर आप भी किसी कारणवश श्राद्ध नहीं करा पा रहे, पितृदोष की शांति नहीं करा पा रहे, तो एक और आसान सा तरीका है जिससे आप अपने पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। भगवत गीता के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। और गीता में लिखा है, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है और उसका पतन शुरू हो जाता है। और इस आधार पर बहुत सारी ज्ञान और बुद्धि खोलने वाली बातें गीता जी में लिखी गई है। गीता का अर्थ क्या है? गीत। गीत शब्द का अर्थ है गीत और भगवत शब्द का अर्थ है भगवान, यानी भगवत गीता को भगवान का गीत कहा गया है। 5070 साल पहले लिखी गई है। चारों वेदों का सार इसमें ही मिलता है। और श्री कृष्ण के गुरु घोर अंगिरस ने ही भगवान श्री कृष्ण को सर्वप्रथम गीता का उपदेश दिया था। और इसी उपदेश को भगवान ने अर्जुन को दिया था, वो ज्ञान जो कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। और भले ही गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, लेकिन अर्जुन के माध्यम से उन्होंने संपूर्ण जगत को ये ज्ञान दिया था। द्वापर युग में महाभारत के युद्ध के समय रणभूमि में किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को समझाने के लिए जो भी बात श्री कृष्ण ने कही थी उसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। और हर जाति, हर धर्म के लोग इसे पढ़ते, सुनते और समझते हैं। दोस्तों, जिस दिन ये गीता का ज्ञान दिया गया था उस दिन एकादशी थी और सर्वप्रथम सुबह 8 से 9 बजे के बीच में लगभग 45 मिनट तक इस ज्ञान को दिया गया था। और गीता में भक्ति हो, ज्ञान हो, कर्म हो, मोक्ष हो, इसकी हर प्रकार की बातें की गई है। गीता के प्रत्येक शब्द पर देखा जाए तो एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। सृष्टि उत्पत्ति से लेकर जीव विकास क्रम, हिंदू संदेशवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म, कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, कैसे पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, यम नियम, राजनीति के बारे में, युद्ध के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, आकाश के बारे में, धरती के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में, हमारे वंश कुल नीति अर्थ के बारे में, हमारे पूर्व जन्म के बारे में, हमारे प्रारब्धों के बारे में और हमारे मोक्ष के बारे में। जितनी भी आप जानकारी चाहिए सब आपको गीता जी में मिलेगा। गीता का मुख्य ज्ञान ही यही है, श्रेष्ठ मानव बनाना, ईश्वर को समझना और मोक्ष की प्रार्थना करना। और गीता जी का जो 7वां अध्याय है ये हमारी पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा हुआ है। जो भी मनुष्य गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करता है, जिसे ज्ञान विज्ञान योग के नाम से कहा जाता है, जितनी श्रद्धा के साथ हो इस श्राद्धों में इसका पाठ करना चाहिए। इससे आपके पितृ को तृप्ति मिलेगी, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं हम भोजन नहीं करा सकते, पंडित नहीं मिलते, अब्रॉड में रहते हैं, वो कैसे पितृ दोष से मुक्ति मनाएं? उनको पॉसिबल नहीं होता है कि पंडित को खाना आदि खिलाएं। तो आप ये पाठ करके पितृ दोष से मुक्ति पा सकते हैं। 6ठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, अंतर आत्मा को मेरे में परोपकार जो श्रद्धा और प्रीतिपूर्वक मुझे भजता है वह सर्व प्रकार के योगियों से भी उत्तम योगी है। लेकिन जब तक मनुष्य को भगवान के स्वरूप, गुण और प्रभाव का पता नहीं चलता तब तक उसके द्वारा अंतरात्मा से निरंतर भजन होना बहुत मुश्किल है। और भजन के प्रकार भी जानना आवश्यक है। इसलिए भगवान 7वें अध्याय में भिन्न भिन्न प्रकार के भक्ति योग का वर्णन करते हैं। इसमें प्रथम उन्हें सावधान होकर सुनने की प्रेरणा देते हैं और ज्ञान विज्ञान कहने की प्रतिज्ञा कहते हैं। 7वें अध्याय में योगी राज श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं,
इस ब्रह्म ज्ञान को जानने के बाद कोई भी ऐसा ज्ञान शेष नहीं बचता जिसे जानना जरूरी हो। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए गए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। इस अध्याय में कुल 30 श्लोकों का वर्णन है। 8 प्रकार की प्रकृति यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इसका वर्णन किया गया है, जिसे प्रकृति की अपरा श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा प्रकृति की परा श्रेणी का भी वर्णन किया गया है और सभी प्राणियों की उत्पत्ति का आधार इन अपरा और परा प्रकृति को ही माना गया है। इस अध्याय में भक्त के 4 प्रकारों का भी वर्णन किया गया, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है। और 4 प्रकार के भक्त होते हैं, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इन सभी भक्तों में से भगवान को सबसे प्रिय कौन लगता है, इसके विषय में भी श्री कृष्ण कहते हैं, प्रियो ही ज्ञानिनो अर्थ्यमहम स च मम प्रिय। अर्थात इनमें से मुझे ज्ञानी भक्त सबसे अथवा अत्यंत प्रिय है, और इसके साथ ही आर्त भक्त को सबसे निकृष्ट भक्त माना गया है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त करते हैं। 7वें अध्याय का महात्म्य बताते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। ध्यानपूर्वक सुनो। पाटलिपुत्र नाम के एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर द्वार बहुत ही ऊंचा है, और उस नगर में शंकुकर्ण नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्य वृत्ति का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया और ना ही देवताओं का पूजन किया। वह धन उपार्जन में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना 4था विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की, और मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाँह काट ली। उसके काटते ही उसकी ऐसी अवस्था हो गई कि मणि हो, मंत्र हो, औषधि हो, सभी से उसके शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में ही बंधा हुआ था। उसने पूर्व का वृत्तांत करके स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके मैं स्वयं ही इसकी रक्षा करूंगा। और सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बात कही। उनमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में ले करके घर से निकला और जहां उसका पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उस धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि में आकर वहां पहुंचकर बांबी को खोदना शुरू किया। तब उस बांबी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, अरे मूढ़, कौन है, किस लिए आया है, ये बिल क्यों खोद रहा है, किसने तुझे भेजा है, ये सारी बातें मेरे सामने बता। तब पुत्र कहता है, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सुवर्ण लेने के कौतूहल से आया हूँ। और पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सांप हंसता हुआ उच्च स्वर से इस प्रकार स्पष्ट वचन बोला, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बंधन से मुक्त कर। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। तब पुत्र कहता है, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात में सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। तब पिता कहता है, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ हो, दान हो, तप हो, यज्ञ हो, कुछ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराना, इससे निःसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्व्यसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना।
सर्प योनि में पड़े हुए पिता के ये वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार तथा उससे भी अधिक किया, और तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उनमें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए और उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी। इसलिए उन्होंने बावड़ी हो, कुआं हो, पोखरा हो, यज्ञ करवाए, देव मंदिर बनवाए और अच्छे कामों में धन का उपयोग किया। अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्म्य बतलाया है, जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पातकों से वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगे हुए तुम जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मस्वरूप मुझको संशय रहित जानोगे, उसको सुनो। मैं तुम्हारे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर आगे कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में कोई भी एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी हो, जल हो, अग्नि हो, वायु हो, आकाश हो, मन हो, बुद्धि हो और अहंकार भी, इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जानो। हे अर्जुन, तुम ऐसा समझो कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कोई दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से इस प्रसंग में इनके कारण रूप तन मात्राओं का ग्रहण है, इस बात को स्पष्ट करने के लिए उनके साथ पवित्र शब्द जोड़ा गया है। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और अग्नि में तेज हूँ और संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, तपस्वियों में उनका तप हूँ। हे अर्जुन, तुम संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जानो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और जो भी सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तुम मुझसे ही होने वाले हैं, ऐसा जानो। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप, सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा हो चुका है, जैसे आसुर भाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, सांसारिक पदार्थों के लिए भजने वाले, आर्त संकट निवारण के लिए भजने वाले, जिज्ञासु मेरे को यथार्थ रूप से जानने की इच्छा से भजने वाले, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझे भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं,
परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह मद्यत मंद बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुत जन्मों के अंत में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार जो मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ है। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। और जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहते हैं, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ, और वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निःसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जानकर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, और परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करता है, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं, और जो पुरुष अधिभूत और अधिदेव सहित तथा अधियज्ञ सहित सबका आत्मस्वरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या का योग करवाने वाले शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में जो श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूपी ज्ञान विज्ञान योग नाम वाला 7वां अध्याय संपूर्ण होता है। ओम तत्सत। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण। बोलिए बम बम भोलेनाथ की जय। जय माता दी।